अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा अपना? अदनान सुहेल। बहना नाम बताइएगा अपना? शहर। और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हाफिजाबाद से। शर्फ हासिल हुआ आपको पीर अज़मत नवाज़ सरकार के साथ खड़े होने का, आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ पर आने का। मुझे बताइएगा कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हम हाफिजाबाद से। हाफ़िज़ाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और मसला क्या लेकर आए हैं? ये जिन्नात का था, काला जादू हुआ था। जन्नत का मसला लेकर आप आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ पर आए हैं। करते क्या हैं? पेशा क्या है आपका? मैं स्विगी गैस में जॉब करता हूँ। ठीक है। वो अभी तो फिलहाल इसी वजह से। ठीक है, सरकारी मुलाजिम है और आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ पर पीर अज़मत नवाज़ सरकार के आप ज़ेर इलाज हैं। यहाँ पर आपने इलाज करवाया। अभी आपका इलाज कुछ देर कबल मुकम्मल हुआ है जी। और आपके जन्नत का मसला था। कितना अर्सा कबल आपके साथ ये मसला पेश आया? कितने साल या कितने माह हो चुके? तकरीबन 7 माह हो गए हैं हमें। 7 माह हो चुके हैं आपको इस मसले में कैद। जी जी। क्या यहाँ पर आकर तशखीस हुई? पीर अज़मत नवाज़ सरकार ने क्या तशखीस की आपको कि क्या मसला काला दरपेश है? जादू था, जिन्नात का था सर। ठीक है, जादू और जन्नत का असर था। जी जी। किसके ऊपर था? आपके ऊपर था या आपकी अहलिया के ऊपर था? मेरी अहलिया। मेरे ऊपर था और मुझे जो ख्वाब में चीज नजर आती थी वही मेरे साथ रियल में हो जाता था। फिर मुझे पीर अज़मत सरकार ने बताया था कि इनके ऊपर जिन्नात का असर है और पहले दम से मुझे फर्क आना शुरू हो गया था। ठीक है। और आज बहना मुझे मुकम्मल में मेरा इलाज हो गया इंशाल्लाह। मैं बड़ा हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरा दिमाग बहुत रिलैक्स हो गया पहले से बहुत ज्यादा। ठीक है। बहना तकरीबन 6 माह से ज़ायद आपको मसला दरपेश था। उसकी तफसीलात बताइएगा। कैसे कटे ये 6 माह? कैसे गुजरे? बहुत मुश्किल से, क्या ऐसे एक तकलीफें? बोझ था मेरे ऊपर। मुझसे मेरे बच्चे भी नहीं थे संभाले जाते। अगर बच्चे रोते थे तो मैं उनको बहुत ज्यादा डांटती थी। मैं छोटी सी बात पे इतना हाइपर हो जाती थी कि मेरा अपने आप के बाल खींचने को दिल करता था। बहुत ज्यादा मेरे साथ ये, लेकिन मुझे नहीं था पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे सब कुछ पता चला। मुझे ख्वाब में बहुत सी चीजें नजर आती थी लेकिन मैं ख्वाब समझ के उन्हें इग्नोर कर देती थी। जहाँ यहाँ पे आके मेरी हाजिरी हुई तो मुझे फिर अंदाजा हुआ इस बात का कि ये चीजें मेरे साथ सारा कुछ रियल में हो रहा है। उन चीजों ने मुझे इन ड्यूरेशन में तंग भी बहुत किया, मेरे बच्चों को भी बहुत तंग किया, लेकिन फिर भी मुझे दम से इतना फर्क पड़ा और आज मेरा इलाज मुकम्मल हो गया। मैं बहुत खुश हूँ इससे। ठीक है। किस तरह तंग करते थे आपको और आपके बच्चों को चीजें? किस तरह तंग करती थी? ख्वाब में डराती थी? वैसे डराती थी? डराती भी थी, बातें भी करती थी, मुझे जिस्मानी तौर पे भी नुकसान पहुंचाती थी। बच्चे खुद ही रोते रहते थे, ना उन्हें कोई तकलीफ होती थी ना कुछ। या फिर ऐसे था कि जैसे मेरे बच्चे मरे पड़े हैं, मेरे शोहर मरे पड़े हैं, मैं मरी हुई हूँ। मेरा कमरा बहुत गंदा है, पानी है गंदा, सांप है उधर सारे, ये सारा कुछ है अभी वहां पे। ऐसा मुझे नजर आता था। आज मुझे अपना कमरा साफ सुथरा नजर आया बिल्कुल। नाजरीन के लिए निशानदेही भी कर दी गई है साफ बिल्कुल कि अगर इस तरह के ख्वाब आपको भी आते हैं तो यानी कि आपके ऊपर भी जादू वगैरह के असरात हैं और आपको भी इलाज की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे भाई बताइएगा, आप बताएं कि ये 6 माह जो आपके गुजरे इसमें आपने क्या क्या तकलीफें देखी हैं? ज़ाहिर आपकी अहलिया तकलीफ में थी तो आप उससे ज़्यादा दुगनी तकलीफ में पड़ गए होंगे। बताइएगा कैसे गुजरे हैं ये तकलीफ के माह बहुत कुछ? मुश्किल थे, एक मिनट भी सुकून में नहीं रहा मैं। कभी इधर कभी उधर भाग, समझ ही नहीं थी आती मैं जाऊं किधर। मैंने पीर अज़मत सरकार नवाज़ साहब की वीडियोस देखने शुरू कर दी। उधर से फिर मुझे आइडिया हुआ, मैं फिर इधर आया और अल्लाह पाक ने करम कर दिया अपना। ठीक है। अब दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि जब भी किसी को कोई मसला दरपेश होता है तो सबसे पहले उसका पहला कदम जो होता है वो ये होता है कि समझे उनका पहला कदम यही होना चाहिए कि वो यहाँ पे पीर अज़मत सरकार के पास आए। जी बिल्कुल। इसके अलावा पहला कदम ये होता है कि करीबी डॉक्टर के पास जाया जाता है और करीबी डॉक्टर के पास जाकर इलाज के लिए बढ़ते हैं कि किस तरह से हमारा इलाज हो आपसे जाए। थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी जब मैं पहली दफा आई थी। यानी डॉक्टर्स ने उन्हें ये कह दिया था कि बस ये कुछ दिन की है, इन्हें ये शुगर के पेशेंट थे और बिल्कुल किसी डॉक्टर के पास कोई बीमारी शो ही नहीं थी होती कि अम्मी को क्या है। अब अदनान भी आपके सामने ये भी बताएंगे, जैसे मैंने इनसे दम करवाया, अभी मैंने तस्वीर पे दम करवाया मोबाइल से, 2 दिन के बाद उनकी सारी बीमारी रिपोर्ट्स उनकी आ गई हैं। फिर उनका ऑपरेट हुआ है, वो माशाल्लाह ठीक ठाक है माशाल्लाह। यानी कि आपकी वालदा ने मुकम्मल तौर पर यहाँ से शिफा पाई है। हाँ जी। अभी सिर्फ तस्वीर पे दम करवाया, अभी वो खुद नहीं थी आ सकती। हर बीमारी उनकी शो हो गई है, उनका ऑपरेट भी हो गया, वो बिल्कुल ठीक है। पहले शौकत खानम से भी टेस्ट करवाए, कहीं से कुछ भी नहीं था शो हो रहा कि उन्हें क्या है। ठीक है। शौकत खानम हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल से आपने टेस्ट वगैरह कराए लेकिन किसी टेस्ट में भी आपका हॉस्पिटल से भी करवाया तो पता नहीं था चला। उस दम के बाद करवाया तो उन्हीं हॉस्पिटल से करवाया, उन्हीं हॉस्पिटल से दोबारा सर्जरी हुई है तो सब कुछ क्लियर है। ठीक है। आपके वालदा के मसले की तरफ भी आएंगे। अभी हमने जानी है मसले की आपकी तफसीलात, जो आपका जाती मसला जो आपको दरपेश था उसके मसले की तफसीलात जानकर बहुत अफसोस हुआ। हमारे ढेरों अफसोस आपके साथ हैं। अब उसके हल की जाने पड़ेंगे। आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ पर जो हल किया गया है वो क्या था, कितने चक्र में हुआ, उसकी तफसीलात बताइए। हमारा 5 चक्रों में हुआ है। ये हमारा
5th चक्कर है। ठीक है, नाजरीन को बताता चलूं कि किसी भी मसला, किसी भी गर्ज के लिए यहाँ पर आपको 6 चक्कर मुकम्मल करने होते हैं। 6 चक्कर के बाद मुकम्मल तौर पर आप सेहतियाब हो जाते हैं, फैज़याब हो जाते हैं। 5 चक्कर आपके लग चुके हैं माशाल्लाह। आप अभी तकरीबन कितने फीसद महसूस करते हैं बेहतरी? 100% या फिर उससे कम? 100% मुझे लगता है जी, 100% बहना, यही बात है। 100% लग रहा है। और जो इन्होंने मेरे अंदर चीज थी उसको मुसलमान भी किया है और उसने वादा भी किया है कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, ये मेरी बेटी है। और उसने ये भी वादा किया है कि मैं आऊंगा अभी वापस, तो इंशाल्लाह वो वापस भी आएगा दम करवाने। ठीक है बहना, मुझे बताइएगा, आस्थानों पर एक ट्रेंड होता है कि जब जन्नात निकालते हैं अक्सर रूहानी इल्म रखने वाले लोग, तो वो तो बड़ी मार पीट करते हैं। नहीं, कभी तो नहीं मार आपकी पीट। भी यहाँ पर जन्नात को अलग किया गया आपके जिस्म से, तो क्या यहाँ पर कोई मारपीट वाला जैसा सिस्टम तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं मारपीट की गई। इल्म बड़े के जरिए आराम हुआ से इल्म सारा। के जरिए अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़ के अल्लाह का नाम लेके ये सारा काम किया। जी बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन को बताता चलूं कि ख़वातीन के तगज़्ज़ुस का खास ख्याल रखा जाता है आस्ताना आलिया पत्राटा शरीफ पर। यहाँ से आपने शिफा पाई, यहाँ से आपने फैज़ पाया। मुझे बताइएगा, पहला चक्कर जब यहाँ पे लगा था, भाई आपसे सवाल है, रूहानी ऑपरेशन में आप खड़े हुए, कैसा महसूस हुआ? और उसके बाद जब जिक्र किया गया, जिक्र के बाद आपका कैसा महसूस हुआ? क्या आपका भी जिक्र कल्ब जारी हुआ यहाँ से? मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं अल्लाह पाक के सामने खड़ा हूँ और मेरा पहली दफा मेरी कल्ब जारी हो गया। सुभान ऐसे अल्लाह। था जैसे ऊपर से नूर उतर रहा है। मेरा बच्चा था, दाइमा इतना शोर था, छोटा सा बच्चा है, वो टस से मस नहीं हुआ, यानी उसने शोर तक नहीं किया होता, बंदा डर जाता, छोटा बच्चा है। और मेरे साथ मुझे इतनी खुशी हुई, मेरा अल्लाह का शुक्र है, आज भी मेरा दिल अल्लाह कर रहा है। मैं अपने कामों में बिजी होता हूँ, मेरा दिल फिर भी अल्लाह कर रहा है। सुभान अल्लाह, ये एक बहुत बड़ी सादत है। नाजरीन को बताता चलूं, सैकड़ों साल भी अगर आप मेहनत करते तो ये सादत हासिल नहीं हो पाती, जो कि आस्ताना आलिया पत्राटा शरीफ पर आपको पहले चक्कर में ही हासिल हो गई है। आस्ताना आलिया पत्राटा शरीफ से आपने जो अपना इलाज कराया वो कामयाब गया। 100% आपने यहाँ से शिफा पाई और फैज़ पाया। यहाँ से आपने जिक्र किया कि आपकी वालदा ने भी 100% फैज़ पाया। अब इस खुशी के साथ लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आस्ताना आलिया पत्राटा शरीफ के बारे में आप? जो भी मसला मसाइल हो, थोड़ा सा भी आपको फील हो, तो आप कहीं ना जाए, सिर्फ इधर आ जाए। इधर आपको बीमारी भी हो, ठीक है, डॉक्टर्स के इलाज अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह के कलाम से फट के कुछ भी नहीं। आप पीर अजमत सरकार के पास है, इंशाल्लाह आपको हर इलाज यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपको कोई ऐसे ख्वाब आ रहे हैं, अगर आप डर रहे हैं, आपके बच्चों में कोई ऐसा मसला है, तो सबसे पहले आप इधर आके अल्लाह के कलाम को फहम करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरीके से मेरी बेटी ने, बेटे ने यहाँ पे आए, रब्बे कायनात ने, रब्बे करीम ने इनको शफा दी। अल्लाह ने मेरी एक ड्यूटी लगाई हुई है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी मैं इसकी मजीद आगे वजाहत करूँगा। बेटी के ऊपर मैंने जिन्नात हाजिर किया। मैंने उसको कहा मैं तुझे जला दूंगा, तो उसने कहा जी मुझे जला देंगे, पीछे से मुझे और भेज देंगे। ये एक लंबी जंग होती है जिन्नात की, जैसे इंडिया पाकिस्तान की है। भाई मैं इसको जला दूं, पकड़ूंगा, मारूंगा, पीछे से फिर और भेज देंगे, फिर मार देंगे, बात खत्म होने वाली नहीं थी। तो मैंने सलार नामी जिन को, ईसाई था, मैंने उसको दावत दी, जबरदस्ती नहीं, मैंने कहा मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो गया। और फिर मैंने उसको अपनी तहवील में ले लिया, अपने असार में ले लिया और मैंने उसको मुरीद कर लिया। तो मैंने कहा जो मुरीद होते हैं वफा करते हैं, ताबेदार होते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम इस बच्ची के ऊपर उसकी ड्यूटी लगा दी। जिसको चाहे मेरे पास भी आता है, आएगा इंशाल्लाह और बच्ची की हिफाजत करेगा। इनका ऐसा मामला है, ऐसा जादूगर इनके पीछे पड़ा हुआ है। तवीज़ निकालो, हफ्ते बाद दोबारा, फिर निकालो, फिर दोबारा, फिर जिनात। ये रुकने वाला मामला नहीं था। तो इसका हल रब्बे कायनात ने मेरे दिमाग में यही डाला कि भाई इसको मुसलमान करो, दावत दो और इसके साथ हिफाजत इसकी करेगा। अभी मैं सलार बेटे को बुलाता हूँ। सलार जहाँ भी है बच्ची के जिस्म में हाजिर हो जाए, गिराना नहीं है, बॉडी कंट्रोल करनी है। तो हाथ रखना, सलार ताकत से आ जा, पूरी ताकत से आ जा। सलार आज कितना खुश है? बहुत खुश हूँ। जादूगर से तुझे मैंने आजाद कराया है। कितनी ताकत आई है तेरे पास? बहुत ज्यादा, पहले से भी ज्यादा। खुश है? बहुत खुश हूँ। तो तूने मेरे साथ प्रॉमिस क्या किया बच्ची के बारे में? मैंने क्या, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। हाँ, वादा हो गया? वादा हुआ। अच्छा तू थोड़ा सा ये भी बता दे, पहले तू ईसाई था, क्रिश्चियन था? पहले मैं ईसाई था। उस वक्त जब तू हमारे इस महफिल में आया, उस वक्त तुझे क्या जलवे नजारे हुए जब जिन्नात चीखें मार रहे थे? उस वक्त तुझे क्या महसूस हुआ है?
उस वक्त मुझे महसूस हुआ यहाँ से सारी चीजें मुसलमान होके आजाद हो रही हैं, लेकिन मैं बहुत पाबंद था उस वक्त, मैं नहीं था आजाद हो रहा, मैं इसका जुबान दिमाग बंद कर देता था। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। खुश है? बहुत खुश हूँ। तसल्ली है? बहुत तसल्ली है। वफा करना फिर वादा? वफा करूंगा। और जिसको मैं तुझे बुलाऊंगा मेरे पास आ जाना है। आऊंगा, वापिस आऊंगा। तो अब इस वक्त तुझे पूरी दुनिया देख रही है, तुझे पूरी सलार तुझे पूरी दुनिया देख रही है, तो तू लोगों को क्या बताना चाहता है? जादू क्या करता है? जादू का क्या कमाल होता है? जिन्नात का क्या कमाल होता है? जिन्नात नुकसान भी पहुंचाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन मुसलमान हो जाओ, हिफाजत करो, अल्लाह की खातिर सबकी खिदमत करो, नुकसान ना पहुंचाओ किसी को। इसके मियाँ का क्या क्या तूने नुकसान किए थे? दिमाग में इशारा कर रहे हैं ये सिर की तरफ। इसके मियाँ के नुकसान मैंने नहीं थे किए। हाँ। इसके उन्होंने जादूगरों ने किए थे, इसका काम बंद करवा दिया था, इसका नौकरी से निकलवा दिया था। ठीक, अभी तूने निकला है लेकिन गिराना नहीं है, तो आराम से जिस्म से निकला है, ठीक है? अल्लाह अकबर करके निकल जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारा दिन मैंने जी उसी सलार जिनको दोबारा हाजिर किया, उससे भी तस्दीक आपकी करवा दी। भाई जितने अवाम नास अभी मुझे देख रही हैं, उनसे इल्तिजा है कि आप ढोंगी जो लोग हैं, ढोंगी बाबे हैं और फ्राडी हैं, धोखेबाज हैं, झूठे दावेदार हैं, आप उनसे ना बचें, उनसे आप बचें। ये मैं किसी को तस्बीह दे दूं जी, ये लो जी जिन उतार दो, नहीं। मैं जुब्बा किसी को उतार के दे दूं जी, ये ले लो जी जनाब जिन उतार दो, नहीं। ताकत है अल्लाह की कलाम में। किस में है? अल्लाह की कलाम में। अल्लाह की कलाम से बढ़ के ना ये जुब्बा है ना कुछ भी नहीं है। जहां पे अल्लाह की कलाम असर करती है, उसके मुकाबले में दुनिया में कोई चीज, कोई हस्ती है ही नहीं। तो जैसे ये मियाँ बीवी ठीक हुए हैं और ये मेरे मरीद भी बने हैं, अल्लाह ने इनका जिक्र काल भी जारी कर दिया, पहली दफा ही आए, इनको ये भी सादत मिली। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मजीद जो है कोई इनके ऊपर मुसीबतें, परेशानियां, दुख रह भी ये हैं, वो भी दूर फरमाए। तो सबसे इल्तमास ये है, गुजारिश ये है, फ्राडियों से, धोखेबाजों से, नाम नहाद जो बने हुए, दावा करने से पीर नहीं बनता, दावा करने से कलंदर नहीं बनता, दावा करने से वली नहीं बनता, अमल से जिंदगी बनती है। और ये सारी ताकत किसकी है? कलाम की, अल्लाह की कलाम की। नाउज़ु बिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी झूठे नबी दावेदार आए हैं कि हम नबी हैं, लेकिन खातमुन नबी हमारे वही हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन झूठे दावेदार आते रहे। झूठे अल्लाह के वली बड़े आए, दावे करते रहे हम अल्लाह के वली हैं। झूठे कलंदर भी आए, झूठे वली भी आए, लेकिन मैं खुद अपना जाती ये तमाम रोज ज़मीन पे कुतुब, गौस, उलिया, वली, बुजुर्ग जो गुजरे हैं, मैं उनका एक इतना सा खादम और खाकसार बंदा हूँ। मेरी भी कोशिश है या अल्लाह ताला तू मुझे अपना वली बना ले, कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला इस काबिल बना दे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।